खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन हीरो से भी मैंने मुलाकात की, जिन्होंने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया, जिन्होंने बाकी लोगों की जानें बचाई, जो मुझे इल्म हुआ कि वो फैमिलीज की तरफ जा रहे थे। तो मैं ख़ास तौर पे आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज ख़ास नोश की इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह की जो दहशतगर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, हमने और भी दुनिया में देखा, अफगानिस्तान में देखा कि किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़के और मुल्क को महफूज किया दहशतगर्दों से। इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती जिस लेवल की जंग लड़ी गई। और हमारी माशाल्लाह फ़ौज को जो तजर्बा हुआ, मैं समझता हूं कि हमारी सारी कौम में ये इत्तेमाद है कि कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। और मैं इसलिए आज आपको यहाँ नोश की आके अपनी कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें आपके ऊपर पूरा इत्तेमाद है। और जिस तरह आपने ये 2003-04 के बाद जिस तरह ये मुल्क को महफूज रखा, हमें पूरा इत्तेमाद है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आज इसलिए भी आया हूं कि अपनी एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। महंगाई का दौर है, मुझे पूरा इल्म है। बदकिस्मती से सारी दुनिया के अंदर एक सैलाब आया हुआ है महंगाई का। हमारे मुल्क तो खैर इतनी हमारे पास वसाइल नहीं, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क जो नोट प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई की लहर आई हुई है। बरतानिया में जो भी अपना पाउंड यानी अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वहाँ 30 साल के बाद सबसे बड़ा आया हुआ है। तो मुझे पूरा एहसास है कि हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ में है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी मेरी कोशिश है कि हम मुल्क के माशी हालात उधर तक ले जाएं कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। कई चीज़ें हम नहीं कुछ कर सकते। मसलन अब तेल महंगा हो गया, तेल दुगने से भी ज़्यादा हो गया, तो वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो उसका हम क्या करें पाकिस्तान के, अगर बाहर से तेल आ रहा है और वो दुगने से ज़्यादा हो गया तो उसकी सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी हमें जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपकी और भी हम अपने तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे बिजनेस में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए। जो टॉप 100 कॉरपोरेशंस हैं, हम देख रहे थे, उन्होंने तकरीबन 950 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है, उनको जो नफा हुआ है। तो उन सब से मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपने लोगों की, अपने काम करने वाले जो तनख्वाहें लेते हैं, सबकी तनख्वाहें बढ़ाएं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, मैं इनको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, मुझे एहसास है कि थोड़े फेजेस में कई दफ़ा मिलिट्री गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में ज़्यादा काम किया, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं या इतने फंड्स बलूचिस्तान में नहीं लगाए होंगे जो हमारी इस हुकूमत ने लगाए हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं और जिससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है,
وہ چمن سے لے کے کوئٹہ اور کراچی کا ایک پورا ہائی وے بنا رہے ہیں جس کی ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے اور انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. بڑا صوبہ ہے, بڑے بڑے فاصلے ہیں, آبادی کم ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, لیکن میں پھر سے آپ کو شور کرتا ہوں کہ جیسے جیسے, اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے. جیسا گلگت بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا, ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے. میں آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ادھر آ کے نوش کی آ کے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا, یہ ساری اس کا بہت, میں تو چائنا میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی, تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھ ہی چائنا سے میں پہلے آ کے نوش کی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے. اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا, ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشیں, تو پیغمبروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور سارے لوگوں نے مجھے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئی کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے, ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں, تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں, انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا, نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا. میں ابھی چائنا سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے, سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کہ سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے. اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں اور اس طرح پریزیڈنٹ شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں ایشورٹی دی ہے کہ جو اگلا اب فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کو اب فائدہ ہوگا, کیونکہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا. ملک کی دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو. ابھی تک پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان, بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے, ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا. اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز, اب یہ جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے. وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے, اب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اور پھر جو چائنا ہماری پوری مدد کر رہا ہے اب زراعت کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, اگر جو پروڈکٹیوٹی یعنی جو وہ پیداوار لیتے ہیں اپنے ملک میں, اگر ہم اب یہ سوچیں کہ وہ 2-3 گنا زیادہ ان کی پیداوار ہوتی ہے, ہم اگر اپنی پیداوار آدھی بھی بڑھا دیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان
अनाज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। तो वो अब हम उस फेज पे चले गए हैं कि वो अब हम सीपेक जो फेज 2 है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सबसे बड़ी बात जो ज़राअत जिसके ऊपर हमारा अक्सरियत हमारे मुल्क रहती है, तो अब इसके ऊपर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब हमारे वो सीपेक फेज 2 के ऊपर हम चले गए। मैं फिर से अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त नौशकी में मौजूद हैं। जवानों से खिताब कर रहे थे। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़कर पाक फौज ने मुल्क को महफूज बनाया है। दहशतगर्दी का खात्मा करने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नौशकी आमद का मकसद फौज को पैगाम देना है कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया है। साथ ही कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरा एतमाद है कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशकी में जवानों से खिताब। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का खात्मा करने वाले हीरोज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नौशकी आमद का मकसद फौज को पैगाम देना है, कौम आपके साथ है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़कर पाक फौज ने मुल्क को महफूज बनाया। नौशकी में आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी तकरीब में मौजूद थे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब में कहना था कि दहशतगर्दों का खात्मा करने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और नौशकी आमद का मकसद फौजी जवानों को पैगाम देना है कि कौम आपके साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़कर पाक फौज ने मुल्क को महफूज बनाया। उनका मजीद ये कहना था कि पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का सैलाब है और FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं और नौशकी में जवानों से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौशकी आमद का मकसद फौज को ये पैगाम देना है कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़कर पाक फौज ने मुल्क को महफूज बनाया है।